नमस्ते बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए, उसके बाद अभ्यास करना होगा। पहले सुनते हैं सिंह और चूहा कहानी। सिंह और चूहा। एक घना जंगल था जिसमें बहुत जानवर रहते थे। सिंह जंगल का राजा था। एक दिन सिंह शिकारी के जाल में फंस गया। जाल से निकलने के लिए उसने बहुत कोशिश की, परंतु वह निकल नहीं पाया। मदद के लिए वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। बचाओ, बचाओ, कोई है? कोई तो मुझे इस जाल से निकालो। एक बकरी उधर से गुजर रही थी। उसने बकरी से विनती की, ओ बकरी दीदी, कृपया मुझे इस जाल से निकालिए। बकरी ने उत्तर दिया, नहीं 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 सिंह राजा, जाल से निकलते ही आप तो मुझे ही खा जाएंगे। ऐसा कहकर वह उधर से भाग गई। तभी कूदते कूदते एक बंदर वहां आया। बंदर को देखते ही सिंह ने उसे पुकारा, ओ बंदर भैया, कृपया मुझे इस जाल से निकालिए। बंदर ने उत्तर दिया, नहीं जंगल के राजा, तुम वही ठीक हो। बंदर मुंह फेर कर वहां से 9 तो 11 हो गया। तभी सिंह की दहाड़ सुनकर एक चूहा अपने बिल से निकलकर वहां आया। उसने सिंह से कहा, महाराज, मैं आपको इस जाल से अवश्य निकालूंगा, लेकिन वचन दीजिए आप मुझे नहीं खाएंगे। चूहे मामू, तुम क्या मुझे इस जाल से निकालोगे? तुम तो इतने छोटे हो। चूहे को सिंह की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर भी वह सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने आव देखा न ताव, झट से अपने तेज दांतों से जाल को कुतर डाला। सिंह जाल से निकला और खुश होकर बोला, चूहे मामू, मुझे क्षमा करो। मैं तो तुम्हें छोटा समझता था, किंतु आज तो तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से दोनों अच्छे मित्र बन गए और हमेशा साथ साथ रहने लगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा जानवर भी
बड़े से बड़ा काम कर सकता है। चलो बच्चों, अब इन अभ्यासों को पूरा करो। सिंह और चूहे की कहानी को पढ़ने के बाद अब इन प्रश्नों का जवाब दो। कौन जंगल का राजा था? बिल्ली, सिंह, बंदर या चूहा? सही उत्तर मिलाते हैं। सिंह। बधाई। अगला प्रश्न, सिंह कहां फंस गया था? बिल में, गुफा में, जाल में या तालाब में? सही उत्तर मिलाते हैं। जाल में। बधाई। अगला प्रश्न, सिंह क्यों डहारने लगा? मदद मांगने के लिए, भोजन मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए या शिकार मांगने के लिए? सही उत्तर मिलाते हैं। मदद मांगने के लिए उत्तर क। बधाई। अगला प्रश्न, चूहे ने कब जाल कुतरा? बंदर के जाने के बाद, बकरी के आने से पहले, शिकारी के आने से पहले या सिंह के जाने के बाद? सही उत्तर मिलाते हैं। शिकारी के आने से पहले। बहुत बहुत बधाई। एक और प्रश्न, 9 2 11 हो जाना का क्या मतलब है? आ जाना, भाग जाना, मर जाना या कुतर जाना? सही उत्तर मिलाइए। भाग जाना। बधाई। अब इन शब्दों के समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। दिन, जानवर, पेड़, जंगल, मदद। सही उत्तर क्या है? वृक्ष, वन, दिवस, सहायता, पशु। चलिए अब उत्तर मिलाते हैं। दिन, दिवस, जानवर, पशु, पेड़, वृक्ष, जंगल, वन, मदद, सहायता। समानार्थक शब्दों के बाद चलिए अब शब्दों के विलोमार्थक शब्द ढूंढते हैं। इन शब्दों के विलोम क्या है? छोटा, मित्र, अच्छा, बहुत, अंदर। सही उत्तर इनमें से चुनिए। शत्रु, बुरा, बड़ा, बाहर, कम। चलिए अब उत्तर मिलाते हैं। छोटा का विलोम बड़ा, मित्र का शत्रु, अच्छा का विलोम बुरा, बहुत का विलोम कम और अंदर का विलोम बाहर। बहुत बहुत बधाई। अब इन शब्दों को बहुवचन में लिखिए। चूहा, बकरी, गाय, चटाई, माता।
चलिए उत्तर मिलाते हैं। क्या आपके उत्तर सही है? बहुत बहुत बधाई। चूहे, बकरियां, गायें, चटाइयां, माताएं। बहुत बहुत बधाई। नमस्ते बच्चों, आप अच्छे बच्चे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। साबुन या किसी हैंड वॉश से 20 सेकंड तक हाथ धोते रहिए। और भूलिए नहीं, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, फिर भी पढ़ाई जारी रखिए। टीवी पर कक्षाएं चल रही हैं और ऑनलाइन शिक्षा भी तो है। घर पर आप खेल सकते हैं, पढ़ाई कीजिए, चित्र बनाइए। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक कसरत यानी फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए। सो बच्चों, घर पर ही रहिए, कोरोना वायरस को भगा दीजिए।